गाइस हाय ऑल। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को, देयर हार्ट वर्सेस देयर माइंड। उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, क्या है फीलिंग्स इस टाइम पे, राइट। और उनकी थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, माइंड में क्या चल रहा है, राइट। एंड एक्शन भी चेक करेंगे आपके लिए फर्दर क्या हो सकते हैं। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए करना होता है इस वीडियो को लाइक। तो लाइक कर सकते हैं, लाइक करके कनेक्ट हो सकते हैं इस एनर्जी से इस वीडियो को, या चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो, राइट। तो आप हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, और एंजल से भी प्रे कीजिए, अपनी सिचुएशन पे भी फोकस कीजिए, अपने रिलेशनशिप की, राइट। चलिए, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप क्लिक करेंगे उसी टाइमलाइन से रेजोनेट होगी। एनर्जी बेस्ड है तो हर कोई देख सकता है ये रीडिंग, क्योंकि एनर्जीज रीड की जाती है इसमें, ठीक है। तो जेंडर का कोई रोल नहीं होता, जेंडर का या ज़ोडिएक का। तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, कास्ट के हैं, कम्युनिटी के हैं, कल्चर के, किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन, किसी भी एज ग्रुप के, मैरिड है अनमैरिड है, या आपकी कोई भी सिचुएशन है आपके इस पार्टनर से, आप सिर्फ उस सिचुएशन को कंसिडर करके, ठीक है, ये रीडिंग देखना। चलिए, और अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे बुक करा सकते हैं, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। और अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं, अगर मुझसे बुक करानी है तो। बुकिंग डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। वहाँ मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके वहाँ से आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। चलिए, पार्टनर पे फोकस कीजिए, नाम लीजिए उनका, मैं अनफोल्ड करती हूँ उनके लिए, आपके लिए उनकी एनर्जीज को। एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम पे, व्यूवर्स के माइंड में क्या थॉट्स हैं, व्यूवर्स को लेकर के, इनके रिलेशनशिप को लेकर के क्या थॉट्स हैं, व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या थॉट्स हैं एंजल्स। टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स, एंड दिस क्वीन ऑफ कप्स। एंजल्स दिमाग, हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, इमोशनली क्या सोच रहे हैं, दिल से क्या सोच रहे हैं, दिल से क्या सोच रहे हैं हरमिट। दिल में उनको ना, चलो मैं बाद में ये अनफोल्ड करती हूँ आपको। एंजल दिल से क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है व्यूवर्स के पार्टनर की, व्यूवर्स को लेकर के, इनके रिलेशनशिप को लेकर के। 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, डेविल का भी कार्ड है, ठीक है। इधर से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी है। चलो देखते हैं, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। देखिए, डेविल को ना पॉपअप होना ही था, तो मैं इसका भी मीनिंग बताऊंगी आपको, ठीक है। एक्शन बाद में चेक करेंगे, यहाँ रख देती हूँ मैं। होपफुली ऑल कार्ड्स आर विजुअल, नहीं है तो एक मिनट, आई हैव टू शिफ्ट दिस। ला 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 ला। अभी विजुअल है क्या गाइस आप लोगों को, ये कार्ड्स होपफुली अभी तो विजुअल है ना। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड्स को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है हार्ट स्पेस में, व्यूवर्स के पार्टनर की थॉट्स में, व्यूवर्स को लेकर के। एंजल्स, सप्रेशन, राइट। विल, टेम्परेंस क्यों है थॉट्स में व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पार्टनर की थॉट्स में टेम्परेंस क्यों है, क्लैरिफाई द टेम्परेंस। चलो ये भी लेती हूँ, अभी अनफोल्ड हुआ है तो ये सारे कार्ड्स टेम्परेंस को अनफोल्ड किया ये, ठीक है। अभी मैं इसको ना अरेंज करती हूँ ज़रा। पेज ऑफ कप्स क्यों है एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर के थॉट्स में, व्यूवर्स को लेकर के। पेज ऑफ कप्स का एनर्जीज क्यों है व्यूवर्स के पार्टनर की थॉट्स में।
व्यूअर्स के लिए पेज ऑफ कप्स, टोटलिटी, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स में इन अ वॉइस। एंजल्स हार्ट स्पेस की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट का कार्ड क्यों है व्यूअर्स के लिए इनकी पार्टनर की फीलिंग्स में। पेज ऑफ कप्स, रीबर्थ स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। डेविल का कार्ड क्यों है एंजल्स, डेविल का कार्ड क्यों है व्यूअर्स के लिए इनकी। राइट, थैंक यू। इन टर्निंग इन इधर से है, ठीक है। चलो, तो राशियाँ तो देखो सभी है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड अनफोल्ड हो चुका है, तो राशियाँ मोस्ट प्रोबेबली सभी राशियाँ हैं आपके, ठीक है। राइट, स्पेस की थोड़ी सी कमी है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं ना करूँगी, इसके लिए स्पेस थोड़ा सा सही हो जाए। हर्मिट को ये दिस, ठीक है, एंड दिस अभी तो विजुअल होना चाहिए सारे कार्ड्स गाइस, ठीक है। देखिए, अब अगर दिमाग की बात करें, राशियाँ सभी हैं मोस्ट प्रोबेबली, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। वर्गो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली सारे साइन इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग जितना मैंने ये बताया ये राशियों के हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो या फिर वर्गो, ठीक है, आप या आपके पार्टनर। चलिए, नंबर 10 रेजोनेट कर सकता है आपसे, अक्टूबर का मंथ किसी तरीके से आपके या आपके पार्टनर से एज अ बर्थ मंथ, डेट ऑफ बर्थ, या इस मंथ में कुछ रहा हो। नंबर 8 रेजोनेट कर सकता है, 8 का सिंक्रोनिसिटी मिलती है 888 की, तो भी आपके से ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। उसका मतलब मैं बताऊंगी बाद में क्यों ये 888 आपको, या 10 ठीक है, या 7 ये नंबर 4 रेजोनेट कर सकता है आपसे, अप्रैल का मंथ, अगस्त का मंथ, 11 नंबर, नवंबर का मंथ, जनवरी का मंथ नंबर 1, ठीक है। ये कुछ नंबर्स है 444 की जिनको सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है। 5 की, नंबर 5, मई का मंथ, नवंबर का मंथ, सितंबर का मंथ। चलिए, ये कुछ मंथ्स हैं। अभी मैं अनफोल्ड करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज के बारे में कि क्या है, क्या सोच रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा सप्रेस है, वो बर्डन है उनको, या तो उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, या इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, या डिलेज हैं किसी ना किसी कारण से, या तो वो उनकी खुद की ही हैं थॉट्स प्रोसेस की, खुद ही वो या तो डाउट में रहते हैं, फियर्स में रहते हैं आपको अप्रोच करने से, या अपने अपने रिलेशन को लेकर के कि कैसे स्टैब्लिश हो गया, क्या वो कभी ये अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डाउट है, फियर है, या अपनी इमोशंस को ही नहीं जल्दी एक्सप्रेस कर पाते, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। किसी तरीके का कोई बर्डन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, राइट, जिसमें वो अभी बहुत ज़्यादा सप्रेस है, ठीक है। वो थर्ड पार्टीज भी हो सकती है, उनका करियर भी हो सकता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, वॉट एवर। तो अभी देखियो, वो जिस भी थर्ड सिचुएशन में है या थर्ड रीज़न है, उसके कारण बहुत सप्रेस है, क्योंकि उसके कारण आप लोगों में डिलेज बढ़ते जा रहे हैं, या डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, थोड़े से चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ब्लॉकेजेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आपसे डिलेज हों, आपके रिलेशन में चैलेंजेस हों, ब्लॉकेजेस हों, क्योंकि आपसे उनको फेट लगता है, राइट। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर हाल में लेना चाहते हैं आपसे, अगर मैरिज नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी अपॉलिसी करना चाह रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस में ही चल रहा है। और अगर कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है तो देखो, स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा है उस थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से भी, और इवन आप लोगों में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, राइट, एनी थर्ड रीज़न, एनी थर्ड पार्टीज, तो आपके पार्टनर ना
अभी आपके रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं। इसमें चाह रहे एक ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, राइट। आपसे आपसे एक न्यू स्टार्ट, आपसे हीलिंग, आपसे बैलेंस आपके रिलेशन में, ठीक है। और वो सोच रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस में चल रहा है कि आपके लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। इसके लिए उनको किसी को लेट गो भी करना पड़े, या किसी चीज़ को या किसी किसी को भी लेट गो करना पड़े, दे विल डेफिनेटली डू दैट। वो लेट गो कर देंगे उस किसी को भी, चाहे वो थर्ड पार्टीज है, थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन है, या उनके खुद के भी डाउट फियर्स हैं, ठीक है। वो लेट गो करके इस रिलेशन में रिबर्थ चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि उनकी इनर वॉइस उनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है, उनकी इंट्यूशंस उनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। बहुत इंट्यूटिव पार्टनर पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और उन्होंने अभी तक अपने दिल की बातें भी नहीं कही हैं आपसे, राइट। दिल के बातें भी नहीं कही, अपनी फीलिंग इमोशंस को भी एक्सप्रेस नहीं किया अभी तक आपसे। ये भी उनको थोड़ा सा दबाव बना रहा है उनकी, ठीक है। उससे भी स्ट्रेस में है थोड़े से, राइट। और कुछ पास्ट में कुछ गलतियां रही थी कुछ, तो उस या सीक्रेट्स रखे थे, तो ठीक है, वो चीज़ों को भी आपसे एक्सप्रेस करके आपसे अपॉलोजी करना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि अब वो अपनी इनर वॉइस पे ध्यान दे रहे, मीन्स उनकी इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही है कहीं ना कहीं इस रिलेशन के लिए, आपसे एक रीबर्थ के लिए, आपसे स्टार्ट के लिए, ठीक है। और आपसे विद दिस पेज ऑफ कप आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको अपॉलोजी देना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशन में स्टेबिलिटी, बैलेंस चाहते हैं। और ये चीज़ों को अचीव करने में उनको कुछ भी लेट गो करना पड़े, वो लेट गो करने की सोच रहे हैं, ठीक है। हम्म क्योंकि आपसे देखो, उनको बहुत ज़्यादा प्यार तो है ही, अट्रैक्शन है। और आप कहीं ना कहीं आप पे वो निर्भर भी है, निर्भर इन द सेंस इस तरह के नहीं कि आपसे मैं इमोशनली, ये है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे आप पे कहते हैं ना अटैच फील करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कि इमोशनली बॉन्ड आपसे इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो और किसी से बन भी नहीं सकता। अगर जिनके केस में स्पेशली थर्ड पार्टीज भी हो, तो थर्ड पार्टीज, ठीक है, तो वहाँ फुलफिलमेंट नहीं है। वहाँ अगर किसी के केस में थर्ड पार्टीज भी है, चाहे लव अफेयर के रूप में, चाहे जहाँ जिस भी रिलेशन या सिचुएशन के रूप में, वो सिचुएशन उनको फुलफिल नहीं करी है, वो रिलेशन उनको बिल्कुल फुलफिल नहीं करता है, राइट। वहाँ पे इश्यूज है, वहाँ पे ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस है, स्ट्रेस है, राइट। जिसके कारण, राइट। और आपसे भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है पास्ट में उनकी किसी ना किसी कारण से, राइट। तो अब वो चाह रहे हैं कि आपसे देखो, ये अगर उनको न्यू स्टार्ट करनी है, आपको कमिटमेंट देनी है, इस रिलेशन को हील करना है, बैलेंस करना है, तो इसमें कोई कुछ भी ब्लॉकेजेस बन रहा है, तो उस ब्लॉकेजेस को तो एंड करना पड़ेगा, उससे लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। और इस रिलेशन के लिए तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, राइट। और वो सोच रहे हैं कि अब कुछ भी उनको लेट गो करना है इस रिलेशन के लिए, तो वो लेट गो कर देंगे, क्योंकि वैसे भी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उनके लिए, ठीक है। जिसको कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज है, वो बहुत स्ट्रेसफुल है इनके लिए वैसे भी, ठीक है। चाहे वो उनके बिहेवियर के रूप में है, उनका डाउट है, उनको फियर है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो उसके, या ईगो है, एग्रेशन है, तो उसके कारण वो खुद भी तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उससे आप वो डिस्टेंस बना लेते हैं आपसे, और या आप अप्रोच नहीं करते हैं, तो घुट तो वो खुद ही रहे ना, सप्रेस खुद ही हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्यार वो इतना आपसे करते हैं कि आपसे अलग भी नहीं रह सकते, वो जुदा भी नहीं होना चाह रहे हैं, ठीक है। जुदा होकर के भी उनको कहते हैं ना कि जुदा होकर के तो ज़्यादा तकलीफ होती है आपसे, राइट। यस। हम्म तो अभी वो चाह रहे हैं ये रिलेशन को, ठीक है, अचीव कर लेना एक बेटर वे में, इसमें बैलेंस कर देना, आपसे एक न्यू स्टार्ट करना, और इसमें आपसे उनकी गलती रही है तो डेफिनेटली अपॉलोजी करना, और अपनी फीलिंग्स, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना, राइट। तो ये उनके थॉट प्रोसेस में चल रहा है आपको लेकर के, राइट। और इसमें कुछ भी ब्लॉकेज है वो सोच रहे हैं, देखो टर्निंग इनका कार्ड इधर से भी है, ठीक है। बहुत टाइम से वो लेजी थे आपके लिए भी, कि इस रिलेशन में अचीवमेंट नहीं कर रहे थे, या कोई चीज़ों को रिलीज़ करना था इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, तो वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। चाहे उनके पैटर्न्स थे कोई, चाहे कोई थर्ड रिलेशन था या थर्ड सिचुएशन थी, वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें, कोई करियर जॉब है तो अचीव नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से, क्योंकि बहुत कहते हैं ना कि लापरवाह, लेजी हो रखे थे,
बट अभी उनको रियलाइजेशन हो गया सब चीज़ों का कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, लेजी बन के या हाथ पे हाथ रख के या घुट घुट के, ठीक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस भी तरीके की ब्लॉकेज है उसके लिए एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे उस ब्लॉकेज को रिलीज करने, रिमूव एंड करने के लिए, और आपसे ये यूनियन अचीव करने के लिए, आपसे बैलेंस अचीव करने के लिए, आपसे मैरिज अचीव करने के लिए। अगर मैरिज नहीं हो तो पास में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई भी है आपके रिलेशन में थर्ड लोगों के कारण, और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डिसीटफुल बिहेवियर, एक रवैया बना के रखा हुआ था कि प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार को एक्सप्रेस नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है, ठीक है, या आप लड़ाई झगड़ा कर लेना है। इवन तो वो लड़ाई झगड़ा मन से नहीं कर रहे थे, दिल से नहीं कर रहे थे, बस ईगो के कारण या ऐसी ही, ठीक है, ईगो होती है ना एक उनकी, या अपने डाउट के कारण, या ठीक है, ये डिसीट भी कर रहे थे कुछ के पार्टनर तो ऑब्वियस से, या कुछ बातें छुपा रहे थे, तो उन चीज़ों से वो खुद ही सप्रेस है, ठीक है। अब वो अपनी देखो खुद की भी गलतियों को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, या खुद के बिहेवियर में कोई कमियां है तो रिलीज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, करना चाह रहे हैं, इवन कर भी रहे हैं, राइट। और कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी से, तो उसको भी रिलीज़ करके आपकी तरफ ये पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। और उनके हार्ट स्पेस में क्या चला, देखो उनको बहुत हरमिट का कार्ड है, उनको ये तो रियलाइजेशन हो गया कि आपसे रिलेशन बहुत डीप है उनका, आपसे, ठीक है, बहुत डीप है उनका रिलेशन आपसे, इमोशन बहुत डीप लेवल उस पर है उसका, उनका इमोशनल बॉन्ड भी, इवन आपसे बॉन्ड भी, नो बडी कैन ब्रेक दैट बॉन्ड, ठीक है, कोई भी चाहे भी तो ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। ये चीज़ें उनको महसूस हो गई है, अवेकनिंग हो गई है, रियलाइजेशन हो गई है। अब वो ये सोच रहे हैं हर्मिट के कार्ड को कि ये रिलेशन को क्रिएट कैसे करना है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर अभी तक कमिट नहीं किया तो कमिट करना चाह रहे हैं, प्रपोज नहीं किया तो प्रपोज करना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिड हो फर्दर इसमें, ठीक है, तो मैरिड हो तो फर्दर कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब बेबी मेकिंग, अपनी फैमिली को एक्सपेंड करें आपसे, ये चीज़ें सोचे कि किस तरीके से रिलेशन क्रिएट हो। अब इस रिलेशन को क्रिएट करने के लिए उनको चाहे कोई थर्ड पार्टीज है उसको एंड करना है, ठीक है, या फिर कोई करियर का इश्यूज है, जॉब का इश्यूज है, या कोई भी थर्ड सिचुएशन है उसको एंड करना है, तो वो एंड करेंगे। चेंज का कार्ड है, ठीक है। देखो कंडीशनिंग, डेविल डेविल 2 बार ये डेविल ने क्लैरिफाई किया। देखो आपसे उनको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा है कि वो किसी डेविलिश सिचुएशन में है या किसी डेविलिश रिलेशन में, ऐसे डेविल का कार्ड है ना, मीन्स कि ऐसे किसी उनकी या तो खुद की हैबिट हो सकती है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, जेलसी, हेट, ठीक है, चीटिंग्स, ये चीज़ें हो सकती है, या ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी जिस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टीज है तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, को डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा ग्रिडी है, एडिक्शन वाली है, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। किसी टर्म्स में, नॉर्म्स में, कंडीशनिंग में है अभी कि जॉब है तो जॉब को अभी कंटिन्यू फुलफिल करना है, अचीव करना है, या ठीक है, या फिर स्टडी है तो पहले उसको स्टडी को कंप्लीट करना है, देन वो ये चीज़ें कर सकते हैं, या फैमिली पेरेंट्स वगैरह भी जिनके अलाउ नहीं कर रहे तो पेरेंट्स ने कंडीशनिंग लगाए रखी है कि ये होता है ना कि नहीं, हमारा अगर स्पेशली कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस है तो उसके कारण से, ठीक है, तो किसी ना किसी कंडीशनिंग में तो अभी है वो, ठीक है। कोई ये सिचुएशन भी हो सकती है, उनके खुद के ही फियर्स हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं, जेलसी हो सकती है, एग्रेशन हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। बट देखो अभी जिस भी बेड़ियों में है ना रिबेल का कार्ड है, वो जिस भी ऐसी चीज़ों के में बंधे हुए हैं ना, ऐसी कंडीशनिंग में, जिस भी, चाहे वो सिचुएशन के रूप में, चाहे उनके थॉट के रूप में, चाहे वो किसी रिलेशन के रूप में, उसको ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं सिचुएशन में आपकी चेंज हो, ठीक है। बहुत टाइम से देखो स्ट्रेंथ, कहते हैं ना कि देखो स्ट्रेंथ तो है कि बहुत ज़्यादा दिल डॉल उनका, कहते हैं ना पर्सनालिटी, बॉडी बहुत ज़्यादा, उससे नहीं होता कि बॉडी बहुत ज़्यादा उनकी वैसी है कि कहते हैं ना कि हाँ बॉडी देखने में कद काठी बहुत बढ़िया है उनकी, बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे हैं, ऐसा ऐसा वो वाला स्ट्रेंथ नहीं। इनर एक स्ट्रेंथ होता है कि बंदे में या बंदी में कि गट्स होने चाहिए ना, कि किसी चीज़ को कन्फेस करने के, या किसी चीज़ को अचीव करने के, या किसी चीज़ को रिलीज करने के, तो वो गट्स पहले नहीं थे, अब वो गट्स वो उन्होंने, ठीक है, अचीव कर रहे हैं वो, ठीक।
अचीव कर रहे हैं। ये चेंज का कार्ड है, चेंज हो रहा है उनकी एनर्जीज में, ठीक है, उनके बिहेवियर में भी, क्योंकि ये चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा। देखो ये उनके पैटर्न्स में भी थे कि डेविल पैटर्न्स रहे हैं उनके, डेविल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा या तो फियर्स में रहना, डाउट में रहना, ये चीज़ें डाउट करना, गुस्सा करना, जेलसी हो सकती है, ये फैक्टर भी उनको इम्पैक्ट कर रहे थे जिनके पार्टनर में ये था, ठीक है। ईगो वगैरह या मेटेलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव या अटैचमेंट्स, तो उनके कारण ना वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, या कोई ऐसा रिलेशन है कि उसको कंडीशनिंग में बांधे हुए है किसी, और बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है, वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी पूरी करनी पड़ रही है, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है वहाँ पे, ठीक है, या एडिक्शन है किसी रिलेशन में उनको, किसी मतलब एडिक्शन वाले किसी ऐसी लत में पड़ गए, किसी चीज़ की लत हो गई, कोई जुआ सट्टा या किसी ऐसी अफेयर्स की लत हो गई है जिस भी चीज़ की, तो वो चीज़ को ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ कंडीशनिंग वो भी हो सकती है कि पेरेंट्स वगैरह भी लगा रहे हैं कि जैसे होता है ना कास्ट कम्युनिटी कल्चर का होता है कुछ के पेरेंट्स को कि नहीं नहीं अपने कास्ट की होनी चाहिए, अपनी कम्युनिटी की होनी चाहिए, या इस अपनी बराबरी की होनी चाहिए या होना चाहिए, ठीक है, हर तरीके से। तो वो चीज़ों की कंडीशनिंग में है कुछ के व्यूवर्स के पार्टनर, लेकिन जिस भी कंडीशनिंग में है, अब उनमें उन्होंने गट्स, अब इतने गट्स हैं, इतनी स्ट्रेंथ इन हासिल कर ली है ना अपनी, कहते हैं ना इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, कि पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, तो अब इतना कॉन्फिडेंट है, अब इतनी गट्स है उनमें कि अब ठीक है, ये पहले नहीं ब्रेक कर पाते, ये थे ये एनर्जीज को, कंडीशनिंग वाली ये डेविल एनर्जीज को जिस भी रूप में थी उनके रिलेशन में, उनकी लाइफ में, रिलेशन के रूप में थी या सिचुएशन या थॉट्स के रूप में थी, ठीक है। अब उन्होंने ठान लिया कि देखो आपको प्रपोज करना है तो ये चीज़ें ब्रेक करनी पड़ेगी, ये चीज़ें रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि यही चीज़ें ऑब्स्टेक कर रही है आपके रिलेशन में, ठीक है। ये एनर्जीज जिस भी रूप में उनकी लाइफ में, डेविल की एनर्जीज, ठीक है। उन्होंने देखो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा फीलिंग है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आपको ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं, दिल से चाहते हैं कि ये प्रपोजल दें, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं वो, और ये आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनको अवेकनिंग है कि ये ईश्वर का दिया हुआ प्रपोजल था, ये आपका रिलेशन, उन्होंने उसको लेट गो किया, उसमें डिलेज किए या लड़ाई झगड़ा किया, डिसीट किया, वॉट एवर, तो गलत किया है, ठीक है। अब वो ये ऑफ प्रपोजल आपको वापस से देना चाह रहे हैं, ठीक है, यस। और जिस भी कंडीशनिंग में है, या जिस भी एडिक्शन में है, को डिपेंडेंसी में है, जिस भी मैन्युपुलेशन में है, या जहाँ पे भी उनको बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग सिचुएशन में है, किसी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, चाहे वो करियर पे, जॉब पे, या किसी रिलेशन पे, लेकिन ठीक है, होना वहाँ कुछ नहीं है, तो उसको ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी सोल गाइड कर रही है, उनकी इंट्यूशंस गाइड कर रही है अब ये चीज़ें, राइट। उनको एक आभास हो रहा है कि ठीक है, बहुत टाइम से वो जिस भी किसी पैटर्न्स में स्टक थे, इस तरीके के डेविल काइंड ऑफ, या किसी उनकी थॉट्स थी, उनका बिहेवियर था, उसको ब्रेक करना है, ठीक है, उसमें उनमें किसी तरीके की हैबिट्स थी इस तरीके की, ठीक है, तो उसको ब्रेक करना है। किसी रिलेशन में थे या किसी सिचुएशन में थे कि बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है, बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा चीटिंग है, धोखा है, ठीक है, तो उसको ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। कुछ के पार्टनर कार्मिक साइकिल्स में भी हो सकते, तो वो कार्मिक साइकिल्स ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपका डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ व्यूअर्स डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हैं। रिबेल और इनर वॉइस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, राइट। तो ये उनके हार्ट स्पेस में भी चल रहा है, ठीक है, एक चेंज हुआ है कि आपको लेकर के देखो, उनके दिल में गुस्सा भर गया था, जेलसी भर गई थी, हेट भर गया था किसी वजह से, डाउट भर गए थे, ठीक है, या फियर था किसी तरीके का कि आप रिजेक्ट कर दोगे या वॉट एवर, वो चीज़ें अब हील हो रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है, उनके इस तरीके के इमोशंस, अननेसेसरी इमोशंस में चेंजेस हो रहे हैं अब, ठीक है, जेलेसी वाली, हेट वाली, ठीक है, ये चीज़ें, ये इमोशंस उनके, ठीक है, डाउट वाली इमोशन, ये गुस्से वाले इमोशन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए प्यार इग्नाइट हो रहा है, राइट। और अब उनको एहसास हो रहा है कि वो जितना सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा गहरा प्यार है, कहीं ज़्यादा डीप उस पर आपसे वो बॉन्ड है आपका उनका, कि कोई ब्रेक नहीं कर सकता, और बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग है, ठीक है, कि चाहे वो खुद भी चाहे कि भूल जाओ तो नहीं भूल सकते हो, ठीक है।
ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस टाइम पे, चाहे कांटेक्ट में है नो कांटेक्ट में है, डजेंट मैटर, और आपको से रिलेशन को क्रिएट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। इंटीमेसी वगैरह, इंटीमेट होना चाह रहे हैं आपसे, मैरिज रोमांटिकली भी, और मैरिज नहीं हुए तो मैरिज करना चाह रहे हैं, और फैमिली एक्सटेंड करना चाह रहे हैं फर्दर। मैरिड ही हो तो ऑब्वियस से उसमें अपना परिवार बढ़ाना चाह रहे हैं, कहते हैं ना, फैमिली एक्सटेंड करना, बेबी प्लानिंग करना, वो चीज़ें सोच रहे हैं, या उसमें और ज़्यादा कैसे क्रिएट हो सकती है, स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अबंडेंस कैसे हो सकती है, ठीक है। और उसके लिए उनको कुछ भी रिलीज़ करना है, रिलीज़ करेंगे, कुछ भी अचीव करना है, अचीव करेंगे, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके लिए चाहे ये थर्ड पार्टीज़ को रिलीज़ करना है तो रिलीज़ भी करने की सोच रहे हैं वो, ठीक है। अब और रिलीज़ कर भी रहे हैं, कुछ के पार्टनर तो रिलीज़ कर चुके हैं, कुछ के पार्टनर सोच रहे हैं, तो प्रोसेस में है, तो फर्दर रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। अगर ये कोई थर्ड पार्टीज़ है और कोई थर्ड सिचुएशन है करियर जॉब का, तो उसको अचीव भी कर लेंगे, या ऐसी कोई थर्ड सिचुएशन है कि मतलब कि बहुत टाइम से उस पर मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाई, तो उसको एंड करके कुछ फर्दर स्टार्ट करेंगे, कुछ और क्रिएट करेंगे करियर वाइज, जॉब वाइज, ठीक है। ये भी प्लान है उनका, जिससे कि ब्लॉकेजेस जिस भी रूप में ना वो रिलीज हो जाए और आपसे वो रिलेशन को अचीव कर पाए, ठीक। और उनका खुद का है तो ऑब्वियस खुद की भी नेगेटिविटी, उनकी ये खुद का भी रिलीज हो रहा है, डाउट, फियर, एग्रेशन, गुस्सा, ये चीज़ें इमोशंस भर गए थे, क्योंकि आप लोगों में लड़ाई झगड़े थी, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई थी, ठीक है, किसी कारण से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, या थर्ड पार्टीज थी उसको लेकर के, जिस भी वजह से, तो स्ट्रेस आप लोगों में भी बढ़ गया था, ठीक है। तो उनके इमोशंस कुछ टाइम के लिए आपको लेकर के नेगेटिव हो गए थे, कि गुस्सा, डाउट, जेलेसी, ये चीज़ें, राइट। तो लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उनकी ऐसे इमोशंस ना, अननेसेसरी इमोशंस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब वो पर्च हो रहे हैं, उनके इमोशंस भी हील हो रहे हैं, और आपके लिए उनके इमोशन में वापस से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब प्यार वापस से इग्नाइट हो रहा है, इमोशंस, लव, हारमनी, ठीक है, ये चीज़ें। और ये कोई अब ये नहीं है कि ये इमोशन अब चेंज हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे, सोल लेवल पे उनकी पर्जिंग हुई है, और सोल लेवल पे अवेकनिंग हुई है उनकी, ठीक है। और सोल लेवल पे हील हुआ है ये, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुए वो। तो अब ये इमोशंस वापस से नेगेटिव नहीं होने वाले आपके लिए, ठीक है। कोई नेगेटिव कर भी देता था, कोई स्पेल्स वगैरह कर दिया किसी ने, ब्लैक मैजिक वगैरह, कोई थर्ड पार्टीज है उसने, जिनके केस में, तो उसकी वजह से हो जाते थे ये चीज़ें, या किसी ने मैनिपुलेट कर दिया उसकी वजह से, या सिचुएशन ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, या उनकी आदत ही पैटर्न्स में था कि गुस्सा कर लेना छोटी छोटी बातों पे, या कोई भी कान भर दे तो डाउट करना, ठीक है, ये चीज़ें करना। तो वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं अब उनकी, ये चीज़ें ऐसी अननेसेसरी पैटर्न्स, ठीक है, क्योंकि अब टर्निंग इनका कार्ड है, उनको अवेकनिंग हो रही है, सब चीज़ों का आभास हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और अब वो चीज़ें हील कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं अपने माइंड थॉट से भी, एनर्जी से भी, पैटर्न से भी, इवन अपनी लाइफ से भी, अगर वो किसी करेक्टर के रूप में है तो, ठीक है। और सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, और खुद भी बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, खुद भी हील हो रहे हैं, और आपको भी हील करेंगे, आपके रिलेशंस को भी बैलेंस करेंगे, हील करने की सोच रही हैं। तो ये चीज़ें उनके थॉट प्रोसेस में और फीलिंग्स में चल रही हैं आपको लेकर के, राइट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, देन क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके लिए, एंड जस्ट देन वीवर्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है नेक्स्ट सेक्शन की, वीवर्स की तरफ क्या एक्शन हो सकते हैं, वीवर्स के पार्टनर के क्या एक्शन हो सकते हैं, जस्ट क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। प्यार, एक गाना है ना, प्यार ने जहाँ पे रखा है, झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की, है ना। तो वही वाला फीलिंग है, वही आपके पार्टनर में एटीट्यूड भर गया, वही वाला, ठीक है, कि अगर वो ठान ले और प्यार एकदम जेन्युइन है, सेक्रेड है, तो वो क्यों नहीं, कितनी भी बाधाएं क्यों है ना हो उसमें, तो वो कैसे नहीं यूनाइट होंगे, कैसे नहीं एक होंगे, ठीक है।
प्यार अगर एक ठान ले या कोई भी ठान लेना किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो हासिल कर ही लेता है। ठीक है। देखो अपने ये गिल्ट तो बहुत है, सैड बहुत है, होपलेस बहुत हो रखे थे, लेकिन अब वो चीज़ें एंड हो रही हैं। एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में और कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज को भी एंड कर रहे हैं वो। एंजल्स नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है? एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स के लिए? चलिए यही लेते हैं हम। ठीक है, इधर से भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए। सो वी हैव प्यार ने चाहा मेरा। आप सुन सकते हैं गाना, आपके लिए सिंक्रोनिसिटी से हो सकती है। ठीक है मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार, ये सॉन्ग कयामत से कयामत तक का है, मूवी सर्च करके सुन सकते हैं अगर आपको फील होता है कि आपकी सिचुएशन या आपके पार्टनर के लिए की फीलिंग हो सकती है, तो इवन आपकी भी फीलिंग हो सकती है। ठीक है, वैसे ही आपके पार्टनर की तरफ से ही चैनल्स होंगे, उनकी एनर्जीज में है ये चीज़ें। ठीक है, एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स के लिए? बहुत सारे हैं, नहीं ले रही मैं। एंजल्स क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है नेक्स्ट सेक्शन की? क्लैरिफाई कर दीजिए सेक्शंस को थोड़े से। चलिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे हैं, मैं लूँ या ना लूँ, चलिए देखो प्लान कर रहे हैं वो आपकी तरफ बढ़ने का। ठीक है, सारी चीज़ों को त्याग करके अननेसेसरी, क्योंकि अब उनको अवेकनिंग है, सलूशन है उनके पास हर चीज़ का, रियलाइजेशन है। ठीक है, दैट्स वाई। एक और एंजल्स थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दें कृपया, मेरे भी बस के नहीं। थैंक यू सो मच। यस, गाइडेंस है उनको, देखा मैंने कहा ना गाइडेंस, और ये गाइडेंस ले भी हैं इस चीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन का बोले आपके लिए, बात करें आपके लिए। देखिए नेक्स्ट सेक्शन में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। आपके पार्टनर जिस भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे या मैनिपुलेटिव सिचुएशन में थे या उनके खुद के डाउट फियर्स थे, ठीक है, एंजाइटीज़ थी, उससे वो हील करके, वॉक अवे करके आपकी तरफ हील्ड वे में बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो। ठीक है, क्योंकि उनको तो है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं इस कारण से, तो आपको कैसे, क्योंकि उन्होंने पास में बैकआउट किया है, मूव ऑन किया है, या आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, या थोड़ा सा ऐसा कनिंग बिहेव किया है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से कतराए हैं अपनी, या ठीक है कुछ भी तो किया है उन्होंने, या चीट किया है कुछ के पार्टनर ने, तो आप गुस्से में हैं। तो आपको कन्वेंस कैसे करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी बना के देन आपकी तरफ एक अप्रोच लेने वाले हैं वो। ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी, आपकी बात होगी, कॉल मैसेज होगा रिसीव आपको, और वो कमिटमेंट देंगे आपको। ठीक है, कमिटमेंट देंगे और ये रिलेशन को हील करेंगे, डेफिनेटली हील होगा आपका, रिकनसाइल होगा, रिकन्सलेशन होगा। ये भी ट्रेवलिंग का कार्ड है, कम्युनिकेशन तो आपको रिसीव होगा। ठीक है, डेफिनेटली। और आपके पार्टनर में भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, डिस्टेंस इन्वॉल्व है तो ये ट्रैवल पे जा सकते हो आप लोग, जिनकी अभी बातचीत में हो या यूनियन में हो, तो ट्रैवल पे जा भी सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग के लिए पूछ रहे हैं आपको। ठीक है, कोई ऐसी जगह नेचर से, जहाँ नेचर नेचर होता है ना, काफ़ी नेचर वाला, ऐसा ग्रीनरी हो, लेक्स हो, ठीक है, या माउंटेन्स हो, ऐसा इस तरीके का कोई सीन, इस तरह की वकेशन पे या हॉलीडेज़ पे लेकर के जाएं आपको, और वहाँ पे आप, ठीक है, जिससे कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, आपको अपनी प्यार का इजहार कर सके, आपसे
आपकी इच्छाएं जान सके और वही रिलेशन हील हो सके, ठीक है, किसी तरीके से, और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके रिलेशन से एंड हो सके। तो ये भी चीज़ें हो सकती है कुछ व्यूवर्स के लिए, अगर जिनके लिए पॉसिबल है यूनियन में हो तो, ठीक है। और नहीं तो देखो लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं या, ठीक है, ये ज़्यादा भी आप लोगों में इतना नहीं है मिलना जुलना, तो आप लोगों की तो को कॉल मैसेज डेफिनेटली रिसीव होंगे आपके पार्टनर से, ठीक है, और वो सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉरी बोलेंगे आपसे, और इस रिलेशन में सोल्यूशन करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, एक न्यू स्टार्ट करेंगे, ये रिलेशन पे एफर्ट्स करने का वादा करेंगे, और इवन करेंगे भी एफर्ट्स, राइट, इस रिलेशन को हील करेंगे, इश्यूज को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करेंगे, राइट, और फर्दर इसमें फ्यूचर कैसे क्रिएट हो सकता है उसके रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे, ठीक है। और जिनका करियर जॉब का इश्यूज था वो भी उन्होंने सोल्यूशन गेन कर लिया या अचीव कर लिया, वो भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड पार्टी थी उनके जिनके केस में, राइट, उस चीज़ों से वो वॉक अवे करके थर्ड पार्टी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और अपनी ऐसे बिहेवियर भी थे, डाउट करना, चीटिंग करना, जेलसी करना, वो चीज़ें भी रिलीज़ करके, गुस्सा करना, वो चीज़ें भी रिलीज़ करके एक काम बंदा या बंदी बन के लौट रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, सारी अटैचमेंट से, ऐसी अननेसेसरी अटैचमेंट से परे हो करके बिल्कुल ऑर्डिनरीनेस की एनर्जीज में लौट रहे हैं आपकी तरफ, नॉर्मल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल डाउन टू अर्थ व्यक्ति, उस एनर्जीज में, ठीक है, सारी अटैचमेंट्स, क्योंकि ऑब्सेशन या अटैचमेंट था उनको किसी चीज़ का मटेरियलिस्टिक, उस चीज़ों से भी परे हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा या तो मनी 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 करना या बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशन पे एफर्ट करना, ठीक है, वो चीज़ अटैचमेंट या जिस भी तरीके का अटैचमेंट था या को डिपेंडेंसी थी या एडिक्शन था उसको भी रिलीज़ करें, जिनके पार्टनर में ये चीज़ें भी थी तो, ठीक है, रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अवेकनिंग है ना, बियॉन्ड द इल्यूजन, ठीक है, अवेकनिंग है, उनको रियलाइजेशन है, इवन सोल्यूशन भी है, तो वो सब चीज़ों का सोल्यूशन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके आपसे आपके रिलेशन में भी सोल्यूशन हो सके। और 888 का जिनको सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होता है, या 1010 का, या 111 या 1111, उनके लिए न्यू बिगनिंग है, उनकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड है, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड है, इस रिलेशन के ऑब्स्टेकल्स डिलेज एंड हो रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड हो रही है, कार्मिक सिचुएशंस एंड हो रही है, कार्मिक रिलेशन आपके रिलेशन से एंड हो रहे हैं, जिसके कारण ब्लॉकेजेस थी, कार्मिक इश्यूज, ठीक है, आपसे न्यू स्टार्ट हो रही है। तो कितने दिन में पॉसिबिलिटीज़ है आपके लिए? आपके लिए बात करें कितने दिन में पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ के लिए अभी से 1 हफ्ता लग सकता है, ठीक है, कुछ को कुछ को 1 महीना लग सकता है गाइस, ठीक है, कुछ को अभी से 1 हफ्ता लग सकता है, कुछ को 1 महीना लग सकता है ये रिसीव होने में, ठीक है, लेकिन रिसीव हो जाएगा आपको ये जल्दी, कुछ को 1 हफ्ते में अभी से कभी भी रिसीव हो जाए, कुछ को विद इन अ मंथ कभी भी रिसीव हो जाए, ठीक है। ये एक्शन, तो आपको भी स्ट्रेस में नहीं रहना है, डाउट नहीं, चीटिंग इन द सेंस की, क्या कहते हैं, डाउट मत करो, गुस्सा मत करो, शक मत करो, सैड मत रहो, निराश मत रहो, होपलेस मत रहो, ये फियर्स में मत रहो, रिलीज़ करो सब चीज़ों को, ऐसी अननेसेसरी, और एफर्ट्स करो खुद पे, अपनी रिलेशन पे, या मनी करियर अचीव करना है उस पर, जिस पे भी। मैं गाइडेंस चेक कर देती हूँ, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे व्यूअर्स को इस रिलेशन के लिए, उनके पार्टनर को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। आस्क योर एंजल्स, आप एंजल्स से प्रे कीजिए, एंजल्स आपको किसी तरीके से भी गाइड करेंगे, आपको ये ड्रीम्स के थ्रू, या एंजल से प्रे किए तो वो इसका आंसर आपको इस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है, टैरो के थ्रू, रीडिंग्स के थ्रू, या गाने के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, या अगर अभी प्रे करते हैं तो इस तरीके से आपको एंजल्स आपको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो पे अटेंशन टू द साइंस, सिंक्रोनिसिटी, ड्रीम्स, सॉन्ग्स, वट एवर, जिस तरह से भी आपको
एक कनेक्टिविटी फील होती है ना, इंट्यूशन फील होता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए हो सकती है मे बी, इसमें सोल्यूशन कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ों पे एंजल से प्रे करते रहिए, या आपको जिनसे भी हेल्प की ज़रूरत है आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इस अर्थ पे जिससे भी आपको लगता है कि उससे हेल्प लेकर के आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, आपका रिलेशन इम्प्रूव हो जाएगा, या रिलेशन को अचीव करने के लिए करियर जॉब का कुछ इश्यूज़ है, या हीलिंग लेनी है किसी तरीके की, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हो, उस तरीके की भी। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, राइट। और आपको क्या करना है, खुद को बैलेंस रखिए, पीस में रहिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है। और अननेसेसरी चीज़ों को आप लेट गो कीजिए, नेसेसरी चीज़ों पे एफर्ट्स कीजिए इस रिलेशन के लिए, एंड देन इसमें बिग हैप्पी चेंजेस आप अचीव कर लेंगे। और एंजल्स ने आपको ब्लेस कर दिया, इसमें बिग हैप्पी चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ बेहतर हो रहा है आपके लिए। इंफॉर्मेशन आप गैदर करो, डाउट फियर की एनर्जी से परे हो, इन्फॉर्मेशन लो कि कैसे अचीव हो सकता है ये चीज़ें। और अपने पार्टनर के बारे में भी उनके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। यस कह रहे हैं, देखा। तो यस, आप इंफॉर्मेशन भी गैदर करो और एफर्ट्स करो, और जिनकी हेल्प चाहिए हेल्प ले लो, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, या गेट मोर इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है, कि ये रिलेशन को कैसे अचीव किया जा सकता है इसके रिगार्डिंग, या कुछ और इस रिलेशन को अचीव करने के लिए कुछ और अचीव करना है, कुछ रिलीज रिमूव करना है, तो वो कैसे हो सकता है, ठीक है। और अपने पार्टनर के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, तो उनके बारे में भी किसी से, अगर जिससे भी पॉसिबल है, आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे टैरो के थ्रू आप उनकी फीलिंग्स जान लीजिए, या एंजल से प्रे कीजिए, वो आपको ड्रीम्स में दिखाएंगे, ठीक है। या किसी उनके फ्रेंड्स वगैरह से जान सकते हैं अगर कुछ अप्रोच है, इस तरीके से भी, जिस तरीके से पॉसिबल है आपकी सिचुएशन में। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला आपके पार्टनर से, वो कम्युनिकेशन करेंगे आपसे क्लियर वे में, और आपको भी क्लियर वे में कम्युनिकेशन करना है आप क्या चाह रहे हैं, और इसमें आप सोल्यूशन करने की ही कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि इसमें हैप्पी चेंजेस हैं, ठीक है। आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है इस रिलेशन में सारी, राइट। फिर आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको डील करते हैं और कैसे अचीव करते हैं, है ना। उतनी जल्दी हो जाएगा, लेट गो करना है आपको, ठीक है। फियर्स को, डाउट को, वरीज को, गुस्से को, एग्रेशंस को, एक्सपेक्टेशंस को, ये अपनी, ठीक है, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, अभी हो जाए तभी हो जाए, ये भी आप, ठीक है, इस चीज़ को भी और रिकंसिडर कर लो, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा था जिनको कि ये चीज़ें हो जाएंगी और आप गिव अप करने की स्टेज पे थे, तो एंजल्स कह रहे हैं रिकंसिडर कर लो, ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। आस्क, और इसमें आपको जिसकी भी हेल्प चाहिए हेल्प ले सकते हो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यू आर रेडी, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, नो डोंट गिव अप, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्या है, बी असर्टिव, असर्टिव रहिए इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। असर्टिव रहिए, अलाउ कीजिए, बैलेंस में रहिए, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में ये चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। कुछ डेज, कुछ वीक्स में, कुछ आवर्स में सक्सेस है इसमें, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें हो रही हैं इसमें आपके लिए, तो आपको बिलीव करना है और मेहनत करनी है, एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। और रिसेप्टिव रहना, असर्टिव रहना है। तो ये गाइस रीडिंग है आपकी, आपके पार्टनर की हार्ट माइंड वर्सेस हार्ट, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए, इंटेंशंस, एंड देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, एंड एंजल ब्लेसिंग एंड गाइडेंस फॉर यू। तो कुछ भी रेजोनेट हुआ है और ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज आप रिसीव करना चाहते हैं, तो रिसीव ज़रूर से कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में ज़रूर से अपनी सिचुएशन आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है, या कितना रेजोनेट हुआ है, ठीक है। एंड फर्दर कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसीव करो आप ये वीडियो को लाइक करके, एनर्जीज को, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रिसीव कर लो। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।